Assalamu alaikum, fifth class. Now today I will explain you lesson number 12 of your English reader book. The eyes have it. ठीक है. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. मैं एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था. मैं खुद एक रोहाना जा रहा था. ठीक है. तब एक लड़की जो है कंपार्टमेंट में चढ़ी. द कपल हु सॉ हर ऑफ, जो कपल उसको जोड़ा जो है उसको छोड़ने के लिए आया था, वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, वो शायद उसके ज़रूर पेरेंट्स होंगे. दे सीम्ड वेरी एंजाइज अबाउट हर कंफर्ट, वो उसके कंफर्ट मतलब आराम के लिए बहुत एंजाइज मतलब बहुत उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे. द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप her things, when not to lean out of windows and how to avoid speaking to strangers. उसकी जो माँ थी, वो जो लेडी उसके साथ थी, वो उस लड़की को समझा रही थी, उसको इंस्ट्रक्शंस मतलब उसको समझा रही थी, हिदायत दे रही थी उसको कि उसको अपनी चीज़ों को कहाँ पर रखना है और किस तरह से उसको विंडो से बाहर झाँक कर नहीं देखना है और किस तरह से उसको अजनबियों से बात करना जो है अवॉइड करना है, मतलब अजनबी को नज़रअंदाज करना है. दे कॉल्ड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट टू ऑफ द स्टेशन. उन्होंने उस लड़की को गुड बाय बोला और जो ट्रेन है वो स्टेशन से निकल पड़ी. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, और मैं उस वक्त जो है बिल्कुल अंधा था. माई आइज़ वर सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी जो आंखें थी वो बहुत सेंसिटिव मतलब बहुत नाजुक हो जाया करती थी लाइट और डार्कनेस के लिए. आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, मैं इस बारे में जो है बताने में असमर्थ था, मतलब असमर्थ था कि लड़की जो है किस तरह की दिखती थी. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे शी स्लैप्ड अगेंस्ट हर व्हील्स, और लेकिन मुझे इतना पता था. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स, लेकिन मुझे पता है कि उसने स्लीपर्स मतलब चप्पल पहनी हुई थी. फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, क्योंकि वो इस तरह की आवाज़ नहीं कर रहे थे जैसे कि एक सैंडल्स हील वाले सैंडल्स आवाज़ करते हैं. ठीक है. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर सम थिंग्स अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड. इसलिए मुझे जो है कुछ वक्त लगा ये खोजने में, मतलब इस बात की खोज लगाने में कि समथिंग अबाउट हर, उसके बारे में, उसके लुक्स के बारे में, वो किस तरह की दिखती है. एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता. बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, लेकिन मुझे उस लड़की की आवाज़ और उसके स्लीपर्स की आवाज़ जो है अच्छी लग रही थी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम देहरा जा रही हो. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं ज़रूर किसी डार्क कॉर्नर में मतलब किसी अंधेरे कोने में बैठा हुआ था. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टेड हर, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है उसके लिए गूंज रही थी. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, उसने एक छोटा सा एक्सक्लेमेशन मतलब एक हाव भाव उसके चेहरे पे उभर कर आया है. आई डिडंट नो एनी वन एल्स हेयर, मैं यहाँ जो है कुछ नहीं, मैं यहाँ नो एनी वन एल्स हेयर, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती. वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. वेल ये इट ऑफन मतलब अक्सर, ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो है विद गुड आई साइड मतलब जिनकी जो नज़र है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो भी ये नहीं देख पाते ठीक से कि हमारे सामने कौन बैठा हुआ है. दे हैव टू मच टू टेक इन, उनको बहुत टाइम लगता है ये बात पता लगाने में कि उनके आसपास कौन बैठा हुआ है. आई सपोज मतलब मैंने अंदाज़ा लगाया. वेयर एज पीपल्स हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटल, मतलब वो ऐसे लोग जो बहुत कम देख सकते हैं या फिर देख ही नहीं सकते. हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल वट एवर रजिस्टर टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, वो जो है सिर्फ ज़रूरी चीज़ों का ही अपने आसपास जो है अंदाज़ा लगाते हैं. जो कुछ भी वो नोट करते हैं, जो कुछ भी मतलब उनसे कहा जाता है, ठीक है, और जो कुछ भी उनके जो सेंसेस होती हैं वो उनको बताती हैं. ठीक है. आई डिडंट सी यू इधर, आई सेड, बट आई हर्ड यू केम इन, उसने मैंने कहा मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, बल्कि बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते हुए सुना. आई वंडर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड. मुझे बहुत हैरानी होती अगर मैं उसको इस बात से रोक पाता कि वो मेरे बारे में कोई खोजबीन लगा सकती कि मैं जो है अंधा था. प्रोवाइडेड
आई कीप टू माई सीट। मैं जो है अपनी सीट पर बैठा रहा। आई थॉट इट शुडेंट बी टू डिफ़िकल्ट। मुझे लगा ये बहुत सारा मुश्किल नहीं है कि मैं उसको ये बात जानने से रोक सकूं कि मैं भी अंधा हूँ। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। लड़की ने कहा कि मैं सहारनपुर पर उतरूँगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर। मेरी आंट जो है मुझे वहाँ पर मिलने आएंगी। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड। तो उनका कि फिर तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर मैं जो है आपसे ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ाऊँ। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। जो आंट्स होती हैं वो बहुत ही अजीब क्रिएचर, मतलब बहुत ही अजीब प्राणी होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। लड़की ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। आई टू देहरा एंड टू मसूरी। मैं यहाँ से लड़की ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने कहा कि मैं देहरा से मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी। और लड़की कहती है कि ओह तुम कितने लकी हो, काश मैं भी मसूरी जा पाती। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। मुझे हिल्स मतलब पहाड़ जो है बहुत पसंद है, और ख़ासकर अक्टूबर में। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वो कहता है कि हाँ ये वाकई में सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया टाइम होता है। आई सेड, मैंने कहा, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी यादों को ताज़ा करते हुए। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड दहलियाज, द सन इज़ डिलीशियस। जो इस टाइम जो अक्टूबर के मंथ में जो हिल्स हैं, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं, वो दहलिया की फूल से ढकी हुई होती हैं, ठीक है। और जो सन है वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। और तुम जो है रात में जो है कि एक लॉग फायर मतलब बॉन फायर जो होती है, जो बीच में आग लगा के सब बहुत सारे लोग उसके आसपास बैठ जाते हैं, तुम उसके पास बैठकर वहाँ पर थोड़ी सी ब्रांडी भी पी सकती हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर जा चुके हैं, ठीक है। और रोड्स जो है वहाँ पर वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड क्वाइट एंड ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लगभग पूरी तरह से डेजर्टेड मतलब सुनसान है। येस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, और इसलिए जो है अक्टूबर जो है सबसे बढ़िया टाइम होता है मसूरी जाने का। शी वॉज साइलेंट, वो खामोश थी। आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल। देन आई मेड अ मिस्टेक। मुझे लगा कि मुझे बहुत हैरानी होती है अगर मेरे वर्ड्स जो है उसको टच कर गए, मतलब मेरे वर्ड्स उसको अच्छे लगे और मेरे वर्ड्स ने इतना असर किया उस पर कि वो खामोश हो गई। वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या फिर हो सकता है कि वो मुझे एक रोमांटिक फूल बेवकूफ़ समझ रही हो। देन आई मेड अ मिस्टेक, तो फिर मैंने ज़रूर मिस्टेक की है। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। मैंने पूछा व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ ऐसा क्या है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। उसको इस सवाल में कुछ भी अजीब नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्या वो पहले ये बात नोटिस कर चुकी है कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे जो डाउट्स थे, जो मेरे शक थे, उन शक शुबा को ख़त्म कर दिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। वो कहती है कि तुम बाहर की तरफ विंडो की तरफ झाँक कर क्यों नहीं देखते। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। मैं जो हूँ मैं धीरे से बर्थ की तरफ, अपनी बर्थ से विंडो की तरफ खिसका। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और विंडो की जो लेज थी मतलब किनारे थी उसके लग के बैठ गया था। विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। और मैंने विंडो जो थी वो खुली हुई थी, मैं उसकी तरफ अपने रुख करके बैठा, और इस तरह से मैंने दिखाया क्योंकि मैं जो है बाहर के लैंडस्केप को, बाहर के जो नज़ारे हैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, मतलब उनके बारे में पता लगा रहा हूँ। आई हर्ड द पार्टिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। और जो अंदाज़ा मैंने लगाया वो था आई हर्ड द पार्टिंग ऑफ द इंजन को अलग होते हुए सुना, द रंबल ऑफ द व्हील्स जो पहियों की गड़गड़ाहट सुनी, और मैंने अपनी मन की आंखों से आई कुड सी पोस्ट ऑफिस फ्लैशिंग बाय, और मैंने ये भी सुना अपनी मन की आंखों से कि पोस्ट ऑफिस भी हमारे पास से होकर गुजरा था। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने क्या नोटिस किया। आई वेंचर्ड दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग हिल। मुझे ऐसा लगा दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, के पास से हमारे बहुत सारे पेड़ गुजर रहे हैं। वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, लेकिन हम जो है वो सीधे खड़े में, मतलब हम जो है अपनी जगह पर जमकर खड़े हुए हैं और हमारे पास से जो है ट्रीज गुजर रहे हैं। नाउ दैट ऑलवेज हैपन,
दैट ऑलवेज हैपन, ये हमेशा होता है। शी सेड, डू यू सी एनिमल्स, क्या तुमने जो है जानवरों को देखा? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही विश्वास के साथ ये जवाब दिया, नहीं। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट देयर नियर देरा, क्योंकि मैं ये जानता था कि वहाँ हार्डली क्योंकि वहाँ देहरा में जो जंगल है वहाँ पर मुश्किल से ही कोई एनिमल बचा होगा। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल, मैं विंडो की तरफ से मुड़ा और लड़की की तरफ अपना रुख करके बैठ गया। एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, और हम थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल मतलब मीन्स थोड़ी देर के लिए हम खामोश बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, मैंने कहा कि तुम्हारा फेस बहुत तुम्हारा चेहरा है वो बहुत दिलचस्प है। आई रिमार्क्ड, मैंने उसकी तारीफ़ की। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, अ फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, मैंने जो है आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं जो है ये रिमार्क करते हुए मैं बहुत डेयरिंग मतलब मैंने बहुत हिम्मत जमा की। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये रिमार्क ऐसा ही नहीं था कि किसी को लगता कि मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा हूँ। अ फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़कियाँ जो है इसको भी जो है बहुत ही गलत समझती हैं। शी लाफ्ड प्लीसेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, और वो जो है लड़की जो है बहुत खुशी से मुस्कुराई, हंसी, और उसकी हंसी की आवाज़ बहुत साफ़ थी और बहुत ही खनकने वाली थी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, वो कहती है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि मेरा फेस बहुत जो है इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। आई एम टायर्ड फॉर पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, मैं ये सुनकर थक चुकी हूँ कि जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरा चेहरा बहुत प्यारा है। ओह सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, ओह तो तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा भी है। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड अलाउड आई सेड, और मैंने ज़ोर से कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी, और अच्छा जो दिलचस्प चेहरे होते हैं वो प्यारे भी होते हैं। यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस, उसने लड़की ने कहा कि तुम बहुत ही गैलेंट मतलब तुम बहुत ही समझदार नौजवान हो, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो, मतलब तुम इतने जो है गंभीर क्यों हो। आई थॉट देन, मैंने सोचा तब, दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मुझे उसके लिए जो है मुझे उस पर हंसना होगा, मैं उस पर हंसता। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, लेकिन मेरा हंसना जो है मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल देता है और मुझे बहुत अकेला कर देता है। विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा हम बहुत जल्दी तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। थैंक गुड नाइट, इट्स अ शॉर्ट जर्नी, चलो शुक्र है अल्लाह का कि ये मतलब एक बहुत छोटा सा सफ़र था। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन हालांकि मैं जो हूँ वो उस जगह पर कितने भी लंबे टाइम के लिए बैठने के लिए तैयार था, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, सिर्फ उससे बातें कर उसको बोलते हुए उससे बातें करते हुए सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी जो आवाज़ थी उसमें जो ऐसी चिंगारी थी जैसे कि माउंटेन स्ट्रीम मतलब पहाड़ों से निकलने वाले झरने में होती है। एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन, और जैसे ही वो जितनी जल्दी वो ट्रेन से निकल गई, शी वुड फॉरगेट और ब्रीफ एनकाउंटर, तो वो हमारी जो है छोटा सा एनकाउंटर छोटी सी जो ये मुलाकात है वही भूल गई होगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन वो उसकी जो याद थी इस छोटी सी मुलाकात की जो याद थी वो मुझे पूरे सफ़र में याद रही। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और उसके बाद भी कुछ टाइम तक मुझे याद रही। द इंजन विसल स्ट्रिक्ड, जो इंजन की सीटी थी वो बजी। द कैरियज व्हील्स चेंज्ड, जो कैरियज के व्हील्स थे वो उन्होंने चेंज किया। देयर साउंड एंड रिदम, और जो पहिए थे ट्रेन के उन्होंने भी अपने रिदम अपना साउंड जो था सब चेंज कर लिया। द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, अब लड़की उठी और अपनी जो चीज़ें थी उनको उसने समेटना शुरू कर दिया। आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ़ इट वॉज प्लेटेड, मैं हैरान था कि पता नहीं क्या उसने अपने बालों का जोड़ा बनाया हुआ है या उसके बाल जो है प्लेटेड मतलब चोटी बनाई हुई है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, लेकिन शायद यह हो सकता है कि उसके बाल जो है उसके शोल्डर पर बिखरे हुए खुले हुए। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर हो सकता है उसके बाल बहुत छोटे हों। द ट्रेन ड्रू वेरी स्लोली इन टू द स्टेशन, जो ट्रेन थी वो बहुत धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंची। आउटसाइड देयर वॉज अ शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड द हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर, और वहाँ पर बाहर की तरफ जब ट्रेन पहुंची तो बाहर की तरफ जो है बहुत सारे वेंडर्स मतलब जो चीज़ें सामान बेचने वाले होते हैं उनकी आवाज़ें थी, कुलियों की आवाज़ें थी, और एक बहुत ही ऊंची आवाज़ वाली फीमेल की औरत की आवाज़ थी कैरियज डोर के बाहर।
दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, और ये शायद उसकी लड़की की आंट की थी। गुड बाय द गर्ल सेड, लड़की ने कहा गुड बाय, अलविदा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम ऑफ हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, इतनी क्लोज खड़ी थी वो, मेरे इतने पास खड़ी थी कि उसका जो परफ्यूम था, मुझे उसकी भीनी भीनी खुशबू जो है मुझे परेशान कर रही थी। आई वॉन्टेड टू रेस माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, मैं अपना हाथ उठाकर उसके बालों को छूना चाहता रहा, लेकिन वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। ओनली द सेंट ऑफ द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, सिर्फ उसके परफ्यूम की जो खुशबू थी वो वहाँ पर महकती रह गई जब वो जहाँ पर वो खड़ी थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, वहाँ पर दरवाजे पर शायद थोड़ी कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलोजी, एक आदमी जो है कंपार्टमेंट में एंटर कर रहा था और स्टैमर्ड विद एन अपॉलोजी, और जो है वो माफ़ी मांगते हुए हकला रहा था। देन द डोर बैंड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और तभी जो है दरवाज़ा बैंग से बंद होने की आवाज़ आई, और जो दुनिया थी एक तरह से वो बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी बर्थ पर वापस लौटा। द गार्ड ब्लू हिज विसल, जो गार्ड था उसने अपनी सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, हम वहाँ से निकल गए। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड फ्यू फेलो ट्रेवल्स, और दोबारा से मेरे पास एक गेम थी खेलने के लिए, और कुछ वहाँ पर ट्रेवलर्स साथी मुसाफिर थे। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, जो द कैरियज गैदर्ड एंड शुक, अब जो कैरियज था वो सारे कैरियज जो है अब इकट्ठे एक साथ चलने लगे, मतलब आवाज़ करने लगे, और शुक मतलब हल्की हल्की सी कंपन सी होने लगी। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने विंडो के पास गया और उसके पास मैं सामने जाके बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, और मैं बाहर की तरफ दिन की रोशनी की तरफ देखने लगा जो मेरे लिए एक तरह से अंधेरा थी। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर बहुत कुछ हो रहा था। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट ऑन आउट देयर, ये एक तरह से बहुत दिलचस्प खेल था ये जानना कि बाहर क्या चल रहा था। द मैन हु हैड एंटर द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रेवरी, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, और उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रूर जो है बहुत ही और मायूसी हुई होगी। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, कहता है कि मैं इतना अट्रैक्टिव, मैं इतना मतलब खूबसूरत नहीं हूँ, साथी मुसाफिर नहीं हूँ जितने कि अभी एक खूबसूरत साथी मुसाफिर यहाँ से निकला। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो बहुत ही दिलचस्प लड़की थी। आई सेड कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके जो बाल थे वो लंबे थे या छोटे। आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, उसने बहुत ही हैरान होते हुए मतलब बहुत ही उलझते हुए कहा कि मुझे याद नहीं। इट वॉज हर आइज आई नोटिस, मैंने देखा कि मैंने उसकी सिर्फ आंखों को नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं। शी हैड ब्यूटीफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी लेकिन वो उसकी किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुम्हें नोटिस नहीं किया?